जय हिंद साथियों। मैं लोकेश अब चेतन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया हो गए, दुरुस्त हो गए और कतई मौज ही आ रही होगी। अब इधर देख लें, है ना। आज हमारा टाइम एंड वर्क का 6 पार्ट है। तो आज हम जानेंगे इस क्लास में एक तो बारी बारी वाले जो क्वेश्चन हो गए उन्हें, दूसरा जो टाइप हो गया 3 दिन पूर्व या 5 दिन पूर्व जो काम खत्म होने से पहले जो चले जाया करें वो वाले क्वेश्चन। तो हमने आज की क्लास में कवर करे हैं। इससे नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आएगी परसेंटेज पर आधारित टाइम एंड वर्क। क्योंकि मेरा मानना यह है जो क्वेश्चन एलसीएम से ना होता हो या समझ में नहीं आता हो परसेंटेज से बहुत इजी हो जाए। तो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हमारा पहला क्वेश्चन, ये अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ये अकेला एक कार्य 10 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है यदि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। इसका मतलब यह है एक दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे। इससे ज्यादा कुछ ना कह रहा और इससे ज्यादा हमें दिमाग भी ना लगाना। अब देखो, इसने लास्ट में कहा ए आरंभ करें। बस यहां ध्यान दे लो भाई, स्टार्ट ए कर रहा है या बी कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट ए कर रहा है या बी कर रहा है, तो हम जो करते आए वही काम हम अब करेंगे। ए कितने में? 10 दिन में। बी कितने में? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 10 या 30 और 15 दूनी 30। यहां तक बात क्लियर? आपने कही जी यहां तक क्लियर हो गई, अब आगे बताओ। आगे क्या बताऊं, देख लो। ये कह रहा पहले दिन कौन करे। भाई मान ला कोई पहला दिन रहा होगा तो पहले दिन कौन करेगा? ए। दूसरे दिन कौन करेगा? बी। बी कितने कर रहा है? 2। ए कितने कर रहा है? 3। अब ये प्रक्रिया इसी हिसाब से चलती रहेगी। 3 2, चौथे दिन 2, भाई तीसरे दिन 3, चौथे दिन 2, पांचवें दिन 3, इस हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है, 3 2 के हिसाब से चलती रहेगी। टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 30। अब हम इसे ऐसे लिख के ना करें, ऐसा कब तक लिखेंगे? अब तो वर्क 30 है, ज्यादा भी हो सके हो। तो इसे हम कैसे करेंगे? यहां देख लो, एक सीरीज कहां तक बन रही है? यहां तक बन रही है। यहां तक मुझे पता लगा कि भाई 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 5 काम हो रहे हैं। 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं। ठीक है सर, 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं, तो काम कितने टोटल? 30 है और मुझे 30 काम कराने हैं। तो मैं कितने की गुणा करूं जो 30 से ज्यादा ना हो, कम रह जाए, 30 हो जाए। तो आप कहोगे जी 6 की गुणा कर दो। 6 की जब मैं इधर गुणा करूंगा तो दोनों तरफ ही करूंगा, यानी 12 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 30 काम हो जाएंगे। कितने दिन में? 12 दिन में। बात क्लियर? हमारा जो आंसर आया वो आया 12 दिन। कौन सा आया? 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ऐसे ही कर लो। ए अकेला 16 दिन में, जबकि बी 12 दिन में यदि ए कार्य आरंभ करें एक दिन छोड़ के बारी बारी। सेम वैसा ही है, बस संख्याएं थोड़ी चेंज हो गई हैं। एलसीएम कितना आया? 48। 16 थी 48 और 12 चौक 48। अब मैं आगे करके ना बता रहा, पहले सवाल में मैंने चीज बता दी। अब मुझे पता लग गई जी 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 7। 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 7। अब कितने की गुणा करूं कि 48 से ऊपर ना जाए, या तो 48 हो जाए या नीचे। तो आप कहोगे जी 7 सत्ते 49 तो ज्यादा हो जाए, 6 की गुणा कर दो दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा? 6 सत्ते 42, यानी 42 काम हो गए कितने दिन में? 12 दिन में। बात क्लियर? 12 दिन में 42 काम। जब 13वें दिन की बारी आवेगी, 13वां दिन, यानी कि जब 13 दिन की बारी आवेगी तो कौन काम करेगा? ए काम करेगा। भाई पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, यानी जो सम डे है सम, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन यानी कि जो विषम डे है ए, चौथे दिन बी। ऐसे जब 12 दिन तो सम है तो बी पे ही तो काम खत्म हुआ। तो बारी किसकी आई? ए की आई। तो ए 13वें दिन कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। काम कितने हो जाएंगे? 45। ठीक है, अब देखो 14वें दिन के लिए जो काम, यानी मुझे 3 काम और कराने, लेकिन बी 4 करे, तो 14वां दिन पूरा ना लगे, कुछ ही लगा होगा। यानी मुझे पता लग गई 13 दिन तो पूरे पूरे लग गए, लेकिन 14वां दिन क्या है? कुछ ही लगा होगा। तो 13 दिन तो पूरे पूरे लग गए। काम कितना खत्म हो गया? 45। कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। जितना बचा ऊपर लिख दो, और जिसकी बारी है, जिसकी बारी है उसे नीचे लिख दो। तो बारी किसकी? बी की। तो बात क्लियर हुई? बारी किसकी? बी की।
हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 सही 3/4, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन, 11 दिन, बी 20 दिन और सी 55 दिन। अब देखो जब इनका एलसीएम लूंगा, समझना मेरी बात भाई। 20 में क्या है, 5 भी है 4 भी है। क्या है 20 में, 5 भी और 4 भी है। लेकिन 55 में क्या है, 11 और 5 है, 11 इंटू 5। तो 5 तो मेरे पास है, 11 मेरे पास नहीं है। तो 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा एलसीएम, 220। एलसीएम करने भी गैल की गैल सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया, 220। तो ए ने कितने काम करेंगे, 11 दूनी 22, 20 काम करेंगे एक दिन में। इसने कितने करेंगे, 11 करेंगे। और इसने कितने करेंगे, 4 करेंगे। बात क्लियर? चलो अब इसने क्या कहा है, ए के साथ एक दिन भी अगले दिन सी, यानी कि पहले दिन बी काम करेगा। तो पहले दिन कितने काम होंगे भाई, पहले दिन काम होंगे 31। कितने काम होंगे पहले दिन, 31। दूसरे दिन यानी कि ए के साथ, इसने कहा ए के साथ अगले दिन सी, तो अगले दिन कितने काम हुए, आप कहोगे जी 24। अब मुझे पता लग गई 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 55। मुझे काम कितने करने, 220। तो कितने की गुणा करूं, 4 की कर दूं, तो दोनों तरफ 4 की हो जाएगी। तो 220 काम कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, 8 दिन में। बात क्लियर? 8 दिन में कितने काम खत्म, 220। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। एलसीएम कितना आया, 60। 20 दिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अब देखो यदि ए लगातार काम करे, अब क्या कह रहा है, ए तो लगातार काम करे, ए कंटिन्यू काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी काम करें। तो देखो ए ने पहले दिन कितना काम करा होगा, 3। दूसरे दिन कितना काम करा होगा, 3। अब आया तीसरा दिन, तो तीसरे दिन भाई ए तो करेगा ही, बी और सी तीनों मिलकर काम करें। कितने करेंगे, 6। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अब मुझे पता लग गया जी 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 12। 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 12। काम कितने कराने, 60। तो 5 की गुणा करूंगा मैं, अब दोनों तरफ ही 5 की करूंगा। तो 5 या 15, 15 दिन में 60 काम हो जाएंगे पूरे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, ए कितने में, 12 दिन में। बी 18 दिन में। बस ए और बी तो ही है, बस तो हो गया। देखो 18 दूनी 36, एलसीएम हो गया 12 या 36, 18 दूनी 36, ठीक। अब इसने कहा दोनों मिलकर कार्य आरंभ, ने दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ करा, परंतु कार्य समाप्त होने से पहले। देखो अब सीरीज चेंज हो गई, अब आया समाप्त होने से पहले, यानी कि काम समाप्त होने से पहले आ जाए या काम समाप्त होने से पूर्व आ जाए, एक ही बात है। चलो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यदि ये 3 दिन पहले काम ना छोड़ता, समझना मेरी बात क्या समझाना चाह रहा हूं। अब तो ये काम छोड़ के भग गया बीच में ही, ठीक है। हो सके इसकी कोई दिक्कत हो गई हो, इसका मन ना लग रहा हो तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हारा पढ़ाई में ना लगे, ठीक है। अब कोई भी रीजन रहा हो इसका, अब तो यही जाने। लेकिन जब ये 3 दिन पहले चला गया, यदि ये नहीं जाता, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले नहीं जाता, तो कितने काम एक्स्ट्रा करता, 9 काम एक्स्ट्रा करता है ना करता। एक दिन में 3 कर रहा है, 3 दिन में 9 काम एक्स्ट्रा करता, तो काम मेरे पास कितना हो जाता, 9 काम ये 36, ये कितना काम हो जाता, टोटल 45। बात क्लियर? अब इसने कहा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो कितने कर रहे हैं दोनों मिलकर, 5। लिख दो 5, 5 निम कितना हो जाएगा, 45। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है मेरे भाइयों। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी सी किसी कार्य को 10, 12, 15। सबसे पहला काम तो हमारा एलसीएम लेने का ही है, ए बी सी 10, 12, 15। एलसीएम ले लिया, कितना आया 60। 10 छक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, ठीक है मेरे भाइयों। अब क्या कह रहा, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करे। चलो एक साथ मिलकर स्टार्ट करिए, किंतु कार्य समाप्ति से
मतलब 5 दिन पूर्व, यानी 5 दिन पहले। 5 दिन पहले कौन? ए चला गया भाई, 5 की गुणा कर दूं, कितने काम हो जाएंगे? 30। चलो, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, भाई वो तो 5 दिन पहले जा रहा, अब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी जा रहा है, तो मैं ये कह सकूं कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी गया होगा। 3 दिन पहले क्यों गया होगा? क्योंकि ए तो 5 दिन पहले गया, और 5 दिन के बाद यानी 2 दिन बाद बी गया, तो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन गया होगा? बी गया होगा। तो 15 काम ये हो गए और 60 काम ये थे। कितने काम हो गए टोटल? 5, 10, टोटल हो गए 105। कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 6, 5, 11, 5 कितने हो जाएंगे? 15, 15 सत्ते 105। कितने दिन में समाप्त करेंगे तीनों मिलके? बाकी की मतलब सारा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? 7 दिन में। बात क्लियर? अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन में, ए तथा बी यानी 9 और 18 में, ए कर रहा है 9 और बी कर रहा है 18 में, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया तो 18 काम हो गए। 9 दूनी 18, 18 एकम 18। परंतु यह किंतु 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। कितने काम हो गए? 6, 18 काम ये, टोटल वर्क कितना हो गया? 24। अब कह रहा है कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? कितने कर रहे हैं? 3। 3 का भाग लगा दो, 3 अट्ठे 24, आंसर हो जाएगा हमारा 8। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। ए, बी, सी 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन। एलसीएम 60, 20 दिया 3 कर रहा है, 30 दूनी 2 कर रहा है, 60 एकम 60 1 कर रहा है। ठीक है, ए कार्य, ए अकेला कार्य करता है। ए क्या है? अकेला कार्य कर रहा है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। अब फिर से बारी बारी वाले क्वेश्चन आ गए। कौन से आ गए? बारी बारी वाले दिन। अब देखो, पहले दिन ए ने काम करा 3, दूसरे दिन भी ए ने काम करा 3। अब कह रहा तीसरे दिन, भाई बी और सी दोनों आ गए, तो तीसरे दिन ए बी सी यानी कि तीनों ए बी सी, तो कितना काम हो गया? तीसरे दिन 6। तो मैं ये कह सकूं 3 दिन में कितना वर्क हो रहा है? 6 और 6 12। 3 दिन में कितना वर्क हो रहा है? 12। कितना काम कराना है? 60। तो 5 की गुणा कर दे दोनों तरफ, 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60। आंसर कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में कर सकते हैं। देखो, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन टी दिन है इतना पता है। ए और बी मिलकर कितने दिन में? टी दिन में। यदि ए अकेला इस काम को T+3, अब देखो ए जो है यानी ए भी जितने समय में कर रहे हैं उससे 3 दिन ज्यादा ले रहा है। ये बात क्लियर? ए भी जितने समय में कर रहे हैं उससे 3 दिन ज्यादा ए ले रहा है, और बी 12 दिन ज्यादा ले रहा है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है क्या है? ए बी का टोटल वर्क जब निकालेंगे हम, ए बी का जब कुल वर्क निकालेंगे, जितने दिन ज्यादा ले रहा है यानी ए और बी जितने दिन ज्यादा ले रहे हैं उनका मान यहां रखेंगे। कहां रखेंगे? अंडर रूट में। तो किसका काम आ जाएगा? ए प्लस बी का काम आ जाएगा। बात क्लियर? आपने कही जी क्लियर। अब देखो, ए कितने दिन ज्यादा ले रहा था? 3। बी कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 12। 12 या 36, इसका निकालेंगे तो ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? आपने कहा जी 6 दिन में। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। तो ये चीज समझ में आई आपके? आपने कहा जी ये समझ में आ गई। अब पूछ क्या रहा था? टी का मान। तो टी का मान तो आ गया, ए प्लस बी टी दिन में कर रहे हैं तो टी का मान ही तो 6 निकल के आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये पूछता ए कितने दिन में करता है, भाई ए प्लस बी का तो 6 आ गया, तो टी की जगह 6 रख देते, 6 3 9 हो जाता। या ये कह सके ए प्लस बी से 3 दिन ज्यादा ले रहा है, तो 3 दिन ज्यादा लगेंगे तब भी 9 हो जाएगा। बी का पूछता तो 12 दिन ज्यादा ले रहा तो 18 दिन हो जाता। बात क्लियर? किसी का भी पूछ ले, ए का, बी का, ए बी का, कुछ भी पूछ ले, किसी का अंतर पूछ ले, कुछ फर्क ना पड़े, फिलहाल आंसर 6 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए द्वारा एक एक दिन में किया गया कार्य,
ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। देखो ए बी और आगे क्या है, आगे सी भी है, आगे सी भी है, यानी ए ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा किए गए एक दिन कार्य से आधा है। हो गया आधा। बात क्लियर है? आपने कही जी क्लियर। अब अगर बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी सी ने कितने करेंगे, चार, चार के आधे दो, दो के आधे एक। बात क्लियर? चलो कितने काम कर रहे हैं मिलकर, सात। लेकिन अभी आगे देख लें पूछ क्या रहा है, सात बाद में करेंगे। पूछ रहा सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा करता है, ये तो कुछ और पूछ रहा है। तो सी कितने काम कर रहा था एक दिन में, चार, 7 दिन में खत्म कर रहा था, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। अब कह रहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों कितने कर रहे हैं, 7, तो 7 से 7 खत्म, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है मेरे भाइयों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी एक कार्य को 30 20 10 दिन में समाप्त कर यानी 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन में काम, यानी ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का। चलो निकालते हैं इसे, ए बी सी, एलसीएम 30 20 और 10 का कितना हो जाएगा, 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छिक्के 60। ठीक है मेरे भाइयों। चलो अब कह रहा है ए के साथ एक दिन बी लग रहा है और अगले दिन सी लग रहा है, यानी कि एक दिन बी और अगले दिन सी। तो ये तो पहला वाला टाइप आ गया जो मैं बता रहा, पहले दिन कितने काम करे, 5, अगले दिन कितने करे, 8, 2 दिन में काम कितने करे, 13, काम कितने कराने, 60, तो 13 चौका 52, 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएंगे, 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएंगे, दोनों तरफ 4 की गुणा कर दूं, काम कितने हो गए, 52, कितने दिन में, 8 दिन में। बात क्लियर यहां तक? अब 9वें दिन किसकी बारी आवेगी, ए और बी की। भाई पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, ऐसे तीसरे दिन ए बी, ऐसे ही। यानी कि जो समडे है वो बी और सी पे खत्म हो रहे हैं, विषम डे ए बी पे खत्म हो रहे हैं, तो ये तो समडे है ना, 8। अब देखो, अब 9वें दिन किसकी बारी आई, 9वें दिन आपने कहा जी ए और बी की, कितने कर रहे हैं, 5, काम कितने हो जाएंगे, 57। बात क्लियर? अब देखो 9 दिन में काम कितने हो गए, 57। अब जो अकेला 10वां दिन लगा होगा पूरा तो ना लगा हो, क्यों, क्योंकि ए और बी 8 काम कर रहे हैं और काम तो हमारे 3 बचे। कितने काम बचे, 3। आपने कही जी 3 काम बचे, जितने काम बचे ऊपर लिख दो, जिसकी बारी है उसे नीचे लिख दो। बारी किसकी है, ए और सी की, तो कितना आंसर हो जाएगा, 9 सही 3/8, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर? ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए आरंभ करे उसके बाद दोनों बारी बारी एक दिन काम करें, तो ये टाइप मैंने देखो 3 4 क्वेश्चन में बता दिए, ये तुम्हें करना है, HW तुम्हारे लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी एक काम को क्रमशः 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन। मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर शायद 15 दिन आ रहा था और ये हो गया रिपीट। देखो ये वाला क्वेश्चन ही मैंने करा दिया, ये रहा, हर तीसरे दिन 20 ही लग रहे हैं, तो 20 30 60 यही एलसीएम है, 15 दिन आ रहा, तो ये हो गया क्वेश्चन रिपीट। यहाँ भी 20 30 60 है। ठीक है, एक बार तुम और कर लेना, यदि अलग हो तुम कर लेना, बाकी मुझे लग रहा वही है। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के और खे अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि के ठीक है, और खे के एच, यानी कितने दिन में, 9 दिन में और 15 दिन में। एलसीएम कितना आया, 45। ठीक है मेरे भाइयों, चलो यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात यानी कि अल्टरनेटली कार्य करें और के कार्य को आरंभ, यानी पहला जो वाला है वहां एक आरंभ करता था या के आरंभ कर रहा, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। ठीक है,
9 पंजे 45 और 15 तिया 45। 2 दिन में कितने काम हो गए? 8 काम। कितने काम हो गए साथियों? 8 काम। काम कितने कराने? 45। तो यहाँ 6 की गुणा करूंगा 48 हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो 5 की कर दूं दोनों तरफ। कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 40। 10 दिन में कितने काम खत्म हो गए? 40। काम बचे कितने? 5। तो 11वें दिन यानी कै की बारी आवेगी और ये कितने काम खत्म कर देगा? 5, यानी पूरा काम हो जाएगा 45 खत्म। कितने दिन में? 11 दिन में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर भाइयों? बात क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाइयों ये जो भी क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है और इससे अगली जो क्लास होगी हमारी परसेंटेज पर आधारित होगी एकदम बढ़िया तरीके से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं परसेंटेज का तरीका बताऊंगा अगली क्लास में वो ऐसा तरीका होगा कि जो क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे, जिन क्वेश्चनों पे तुम दिमाग नहीं लगा पाओगे, वो परसेंटेज से बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों? तो उस क्लास से बहुत जरूर देखें। ठीक है, उसे तो बहुत जरूरी देखें क्योंकि वो शायद तुम्हें यूट्यूब पे ना मिल पावे। जा चीजें हम बताएंगे, हो सके मिल भी जाए। देखो वादा न कर रहे, लेकिन है नहीं यूट्यूब पे। ठीक है, अब देखो इधर देख लें, ए बी और सी कितने दिन में? 20 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में। ठीक है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी क्रम से एक जैसे सवाल आ लिए। चलो एलसीएम 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। ये कह रहा एक दिन बी और अगले दिन सी। चलो पहले दिन दूसरे दिन, पहले दिन 7 काम, दूसरे दिन 8 काम। 2 दिन में कितने काम? 15 काम। काम कितने करने? 60। 4 की गुणा कर दो, 8 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 60। बात क्लियर? आंसर कितना हो जाएगा? 8 दिन। बात क्लियर? देख लो। तो मेरे भाइयों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, नए मतलब चैप्टर तो यही होगा नए तरीके के साथ। मैंने बार बार बताया कौन सा तरीका होगा? परसेंटेज। तो मेरे भाइयों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।